કૃષિ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી પ્રસ્તુત છે ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી. કિસાન વાણી કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોને આપણા દોસ્ત કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલના નમસ્કાર. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. ધરતીનો છે છોરું મનડું એનું ભોળું. ધરતીનો છે છોરું મનડું એનું ભોળું. કથા છે ભાઈ કથા છે ખેડૂતોની કથા છે. વ્યથા છે ભાઈ વ્યથા છે ખેડૂતોની વ્યથા છે. ખેડૂતોની અમૃત વાણી કિસાન વાણી. કિસાન વાણી કિસાન વાણી કિસાન વાણી. આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીનું ગોધરા FM કેન્દ્ર. આજે સવારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે 20મી મે એટલે કે વિશ્વ મધમાખી દિવસને અનુલક્ષીને યોજાયેલ વિશેષ કાર્યક્રમને આવરી લેતો રેડિયો અહેવાલ. લેખન અને રજૂઆત મૌલિન મુનશી. નિર્માણ સહાય કેતન રાવલ, વિપુલ પુરોહિત. મિત્રો, આજે સવારે ખુશનુમા વાતાવરણમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એકતાનગર ખાતે વિશ્વ મધમાખી દિવસની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી. દર વર્ષે 20મી મેનો દિવસ વિશ્વ મધમાખી દિવસ તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં મનાવવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમનું આયોજન ટેન્ટ સિટી 2 ખાતે સભાગૃહમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી માનનીય નરેન્દ્રસિંહ તોમર ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સવારે 11 વાગે માનનીય કૃષિ મંત્રી જેવા અહીં આવી પહોંચ્યા તેવા તેમણે સૌપ્રથમ અહીં ઊભા કરવામાં આવેલ પ્રદર્શન અને વિવિધ સ્ટોલોનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને ત્યારબાદ તેની મુલાકાત લઈ વિવિધ સ્ટોલ માલિકો સાથે સંવાદ કર્યો હતો અને તેમની સાથે તેમણે ખૂબ જ અંતરંગ વાતો કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓ મુખ્ય સભાગૃહ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા. તેમણે કાર્યક્રમનું દીપ પ્રગટાવીને ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને આ સાથે એમની સાથે અન્ય મહાનુભાવો પણ દીપ પ્રાગટ્યમાં જોડાયા હતા. किसानों के या वो भूमिहीन जो शहद उत्पादन से जुड़े हैं उनके जीवन को सुखमय और समृद्धि से भरपूर बनाएं, ये संकल्प और ये सोच है इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से उनके जीवन में सुख और समृद्धि की रोशनी, उसका आलोक पहुंचे. और वो आलोक, आज का संकल्प यही होगा कि शहद उत्पादन में और बेहतर प्रदर्शन करते हुए हम उनके जीवन में आलोक का संचार करें, प्रकाश का संचार करें. बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और सभी विभूतियों का जिन्होंने अपने कर कमलों से ये शुभ कार्य उसे पूरा किया है दीप प्रज्वलन के रूप में. પોતાના પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી માનનીય નરેન્દ્રસિંહ તોમરે મધમાખી ઉછેર સંકળાયેલા લોકોને આજના દિવસે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि गुजरात की इस पावन धरा पर देश के पहले गृह मंत्री, इस देश की राजनीतिक एकता के प्रणेता श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं. मैं आप सब की ओर से और भारत सरकार की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में अपना नमन इस मौके पर प्रकट करता हूं. તેમણે આ પ્રસંગે મધની ગુણવત્તા પર ખાસ ભાર મૂક્યો હતો. हनी मिशन आरंभ किया है तो हनी के व्यवसाय से किसान जुड़े, ये भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है. लेकिन हनी का प्रोडक्शन हो, उसके वाजिब दाम किसान को मिले, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता हो, जगह जगह टेस्टिंग लैब हो, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो सके, पैकेजिंग हो सके, लेबलिंग हो सके, उसका एक्सपोर्ट हो सके. इस दिशा में भी भारत सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही गंभीरता के साथ काम कर रही है। એમણે આજે 3 રાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રયોગશાળાનું પણ ડિજિટલી ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. भारत सरकार ने अन्य संस्थाओं के सहयोग से 3 विश्व स्तरीय लैबोरेटरीज का निर्माण अपने देश में किया है। 5 रीजनल लैबें बनी हैं, 100 से अधिक छोटी लैबोरेटरियां बनी हैं और लगभग 25 टेस्टिंग लैब पर काम चल रहा है जो कुछ दिन में बनकर तैयार होंगी। कोशिश ये है कि जो हनी का उत्पादक किसान है उसको बहुत दूरस्थ स्थान तक न जाना पड़े, जो आवश्यक सुविधा है वो आवश्यक सुविधा उसको नजदीक मिले, जिससे कि वह इस दिशा में प्रवृत्त हो सके। प्रोसेसिंग यूनिट लगे, इसके लिए भी भारत सरकार सहायता प्रदान कर रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी 1.25 लाख से अधिक मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। 60,000 से अधिक मीट्रिक टन शहद का निर्यात हो रहा है। निर्यात की दृष्टि से पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सामने उपलब्ध है। हम कैसे अपने शहद की गुणवत्ता बढ़ाएं, कैसे ठीक प्रकार की प्रोसेसिंग करें और दुनिया के इस बाजार को हम कवर कर सकें, इस दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार की तैयारी तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री, ट्रेडर्स और किसान भाइयों और बहनों की भी तैयारी होनी चाहिए। जो गति है वो गति बढ़नी चाहिए, यह समय की आवश्यकता है। कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात को नए आयाम से जोड़ने का एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी जी ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर सृजित किया। उनकी सरकार गुजरात में भी गरीब केंद्रित थी, किसान केंद्रित थी, मानवीयता से ओतप्रोत थी, संवेदनशील सरकार थी और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा कि गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से, रोजगार की उत्पन्नता की दृष्टि से, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से, किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने की दृष्टि से और गुजरात देश में भी सर्वोच्च हो और दुनिया में भी श्रेष्ठ गुजरात के रूप में गुजरात जाना जाए, इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने सफलता प्राप्त की थी। भारत सरकार मधुमक्खी पालन के लिए प्राथमिकता से कार्य करना चाहती है। उसके लिए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रख रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही है, तो हमारी इंडस्ट्री बढ़े, ट्रेडिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, यह भी हमारी प्राथमिकता पर है। लेकिन उससे पहली प्राथमिकता है आप सब लोगों के सहयोग से आम गरीब किसान जो गांव में बैठा हुआ है, 2 बीघा 4 बीघा खेती करने वाला या वो खेतिहर मजदूर जिसके पास खेती तो नहीं है लेकिन गांव में रहता है इसलिए खेती में ही मजदूरी करके अपना पेट भरता है, उसको मधुमक्खी पालन से जोड़ना, कम पैसे में कम लागत में उसको ट्रेनिंग देकर उसके जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सकता है। मैं समझता हूं हनी मिशन का ये पहला लक्ष्य है। इस दिशा में आप सब सोचेंगे, विचार करेंगे तो देश का बड़ा फायदा होगा। हमें इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए कि हर इंडस्ट्री वाला व्यक्ति या हर व्यापारी के मन में यह रहता है कि वो अच्छे स्तर का व्यापारी बने। कोई नेशनल स्तर पर काम करना चाहता है, कोई इंटरनेशनल स्तर पर काम करना चाहता है। यह जरूरी भी है, उसकी आकांक्षा भी होनी चाहिए, वो आगे बढ़े, यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता भी है। लेकिन हम सबके मन में यह रहना चाहिए कि देश बढ़ता है तो हम अपने आप बढ़ते हैं। हम बढ़ भी जाएं, लेकिन अगर देश आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारे बढ़ने की बहुत कीमत नहीं होगी। और देश 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 लोगों के आगे बढ़ने से आगे नहीं बढ़ेगा। देश की जो ग्रामीण आबादी 55% से अधिक है, गांव में निवास करती है, खेती पर आजीविका के लिए निर्भर करती है, जब उसकी आमदनी बढ़ेगी तो हिंदुस्तान बढ़ेगा और हिंदुस्तान बढ़ेगा तो अपने आप इंडस्ट्री और ट्रेडिंग बढ़ेगी। इस लक्ष्य का संधान हम सब लोगों को हनी मिशन के माध्यम से करना है। मुझे प्रसन्नता है कि आज मंत्रालय ने विश्व मधुमक्खी दिवस के मौके पर एक अच्छी आयोजना जिसमें बहुत सारे लोगों का समावेश है, पहली बार संपन्न की है। આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલ
કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ રાજ્યમંત્રી કૈલાસ ચૌધરીએ આ પ્રસંગે મધમાખી ઉછેર કરનાર ખેડૂતોને નવી ટેકનોલોજી અપનાવવા ખાસ અનુરોધ કર્યો હતો. भारत माता की जय जवान जय जवान. धन्यवाद. माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे तोमर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पर कृषि मंत्रालय के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और कृषि की नई नई योजनाएं और किसानों को डायरेक्ट जिस तरह से लाभ देने वाली योजनाएं प्रारंभ हुई है, एक रिकॉर्ड बना है कि इस कार्यकाल के अंदर मैं देख रहा हूं कि पिछले 7 साल के अंदर निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड बना है और इसका परिणाम यह है कि जब किसानों के पास में या कहीं मधुमक्खी पालकों के पास में भी जाते थे तो वो कहते थे कि हमारे सामने समस्या है कि हमारी जो गुणवत्ता है उसकी पहचान कैसे की जाए. तो इसके लिए माननीय तोमर साहब ने कहा कि हमें तुरंत प्रभाव से देश के अंदर ऐसी हमारी लैब स्थापित हो जाए ताकि किसान को उसकी समस्या से निजात मिल सके और एक अच्छी गुणवत्ता वाला जो शहद है वो आम व्यक्ति तक पहुंचे. और आज जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर लैब की भी उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के द्वारा किया गया और हमारे प्रोसेसिंग यूनिट का भी ये यहाँ पर उद्घाटन किया गया है. और इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो अब हम निश्चित रूप से पूर्ण करने जा रहे हैं और किसानों की मेहनत और प्रयास से ये हम सफल हो पाएंगे. आज खेती की ओर जाते हैं तो उनसे ज्यादा इनकम कमा सकते हैं और ये हमारे युवा साथी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कर सकते हैं. और इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रावधान किया गया है. एफपीओ भी बनाए जा रहे हैं. 10,000 हमारे एफपीओ बने हैं. उसका 10,000 का लक्ष्य लिया है. 5,000 एफपीओ बन चुके हैं और उसमें ऑर्गेनिक के भी एफपीओ अलग से बन रहे हैं स्पेशल और दूसरे एफपीओ भी बन रहे हैं. और इसी के अंदर हनी के लिए भी अलग से 100 एफपीओ का लक्ष्य लिया है. और वो जो किसान छोटे जोत किसान है, छोटी जोत वाले किसान है, उनका अगर समूह बन जाता है तो वो समूह बनकर छोटे छोटे किसान अगर मिलकर अगर प्रोसेसिंग यूनिट खुद की लगाते हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके या जिस तरह से या हनी के अंदर भी अपनी खुद की प्रोसेसिंग करके और उसकी वैल्यू एडिशन करके और अन्य तरह से जिस तरह से उसकी दूसरे बाई प्रोडक्ट बनाकर अगर बेचते हैं तो पहले जिस तरह से अगर वो सिर्फ हनी को बेचा करते थे आज उसकी वैल्यू एड करके और अधिक रेट बनाकर और उसकी प्रोसेसिंग करके बेचते हैं तो उससे उनको अधिक लाभ मिलता है. तो इसके लिए भी सरकार की ओर से सब्सिडी का भी जिस तरह से प्रावधान है और इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे किसान है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का उपयोग जैसा पहले जिक्र भी किया गया. कुल मिलाकर एक ही लक्ष्य है कि किसानों की इनकम बढ़े और जो लक्ष्य है कि किसानों की इनकम डबल हो और डबल से भी आगे जाए हमारे किसान. और इस तरह से अगर हमारे एफपीओ के द्वारा हमारे छोटे किसान समूह बनाकर और अपनी खुद की प्रोसेसिंग करके और अपना खुद का ब्रांड बनाकर अगर बेचेंगे तो एक दिन वो होगा कि जो ब्रांड आज हम देख रहे हैं जैसे अभी नया नया हमारे यहाँ पर अमूल का ब्रांड है जिसका एमओयू भी हुआ. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अमूल को कि उन्होंने भी इस दिशा के अंदर किसानों को जोड़ने का काम प्रारंभ किया गया है. गुजरात सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे किसानों को अधिक से अधिक कैसे सुविधाएं मिले. राज्य सरकार और किसानों के सहयोग से और केंद्र सरकार ये सब मिलकर और हमारे साइंटिस्टों का रिसर्च अगर वहां पर पहुंच जाता है तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से हम आने वाले समय में जो हमारा विजन है हमारी कृषि के अंदर एक नई क्रांति आए और किसान आत्मनिर्भर बने और वो लक्ष्य हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे. देश आगे बढ़ रहा है और देश के आगे बढ़ने में हमारी सबसे बड़ी योगदान हमारे देश के किसानों का हो और उसके लिए आज मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि आप ऐसे जो किसान हैं जो अपने आसपास में रहते हैं जो हनी का या जो उपयोग या अपने खेत में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं या हनी का वहां पर फसल वो नहीं ले रहे हैं तो हम उनको किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, उनको हनी की ओर कैसे ला सकते हैं ताकि उन किसानों को भी उसका लाभ मिले और वही किसान एक दिन मंच पर यहाँ पर आकर खड़ा होकर कहे कि मेरे उस भाई की प्रेरणा की वजह से आज जैसा कि अभी माननीय तोमर साहब पूछ रहे थे कि आपको किसकी प्रेरणा से आपने ये काम प्रारंभ किया. उन्होंने बड़े उत्साह के साथ में जिनसे भी कहा कि उन्होंने हम उसकी प्रेरणा से हमने प्रारंभ किया. वैसा ही अगर आप भी तय करें कि आने वाले समय में हमारा जो साथी किसान है वो भी इस दिशा में जाए और अपने उनकी इनकम उनकी भी बढ़े और एक दिन वो मंच पर आकर खड़ा होकर कहे कि फलाने राम की वजह से या फलान सिंह की वजह से मैंने इसके अंदर आया और उसकी वजह से मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया. तो मैं सोचता हूं
तभी प्रधानमंत्री जी का वो सपना पूरा होगा जिसमें पहले हमारे कहा था मंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि सभी के प्रयास में आप और हम सबका प्रयास काम आएगा। और ये सबके प्रयास से निश्चित रूप से हम आने वाले समय में देश को मजबूत बनाएंगे और उत्तम खेती की जो कल्पना की पहले चर्चा करते थे, वो निश्चित रूप से जो युवा आज नौकरी की तलाश में जा रहा है वो पुनः खेती की ओर आएगा और खेती के अंदर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसा मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। આ પ્રસંગે ગુજરાતના કૃષિમંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે મિશન મધુમાખી માટે ₹10 કરોડની જોગવાઈ કરી છે। તેમણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા થઈ રહેલા વિવિધ પ્રયાસોની પણ આ તબક્કે વાત કરી હતી। विश्व मधुमक्खी दिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए गुजरात पधारे केंद्र के सभी उच्च अधिकारियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणों के महत्व और संरक्षण के बारे में विश्व में जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण के बदलाव के कारण मधुमक्खियां विलुप्त होने की कगार पर है, अतः इनके संरक्षण की आवश्यकता है जो उनके बचाने में सहयोगी हो सके। मधुमक्खियों का सबसे बड़ा योगदान वनस्पतियों में परागण का है एवं वे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भी देती है। दुनिया के खाद्य उत्पादन का 1/3 हिस्सा परागणों पर निर्भर करता है। राज्य सरकार और सहकारी क्षेत्र शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यरत है। गुजरात राज्य में सालाना 600 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। केवल बनासकांठा जिले में गत 2 वर्षों में शहद का उत्पादन 120 मीट्रिक टन से भी अधिक है। सहकारी क्षेत्रों के साथ मिलकर प्रतिदिन और भी अधिक किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वर्ष 22-23 में प्रदेश में शहद क्रांति में तेजी लाने के लिए मिशन मधुमक्खी कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अंदाजित 10,000 से ज्यादा कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना में प्रदेश में मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, मधुमक्खी पालन के लिए मार्गदर्शन, आवश्यक मधुमक्खी कॉलोनियों का प्रशिक्षण एवं उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, शीत कक्ष इकाई, बी ग्रेडिंग की तैयारी, बी हाइव्स एवं न्यूक्लियस कल्चर, बी क्लिनिक जैसे कार्यक्रम के लिए एफपीओ, एफपीसी सहकारी समितियों को 75% तक की सहायता दी जाएगी। मधुमक्खी पालन के लिए कई फायदों से आकर्षित होकर राज्य के किसानों ने धीरे धीरे मधुमक्खी पालन को अपनाया है। साबरकांठा, वलसाड, नवसारी, नर्मदा, सूरत, बनासकांठा और डांग जिले में उसकी अच्छी शुरुआत हुई है। प्रदेश सरकार की नेशनल बी बोर्ड से अपेक्षा है कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान करे। राज्य के जिस इलाकों में यह व्यवसाय कार्यरत होने की संभावना है, ऐसे क्षेत्रों को विशेष रूप से केंद्रित करते हुए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए क्षमता वर्धन और प्रचार प्रसार का कार्य करने की हम अपेक्षा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कृषि विकास में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। गुजरात के कृषि विकास की बात करूं तो गुजरात की आधी से ज्यादा आबादी कृषि गतिविधियों में कार्यरत है और इस व्यवसाय से अपनी आजीविका प्राप्त कर रही है। गुजरात की दूसरी हरित क्रांति के अग्रदूत बनने वाले लाखों किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर है। कृषि महोत्सव और कृषि सहाय योजना के माध्यम से कृषि और बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। अंततः कहना चाहता हूं कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सनिष्ठ प्रयासों से देश में किसान समृद्धि हासिल कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास का उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर रहा है, जो देश के नागरिकों को जीवन की सामाजिक और आर्थिक उन्नति प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से सभी अधिकारियों को मैं अभिनंदन देता हूं। सब मिलकर
देश को आगे बढ़ाए। इसी भावना के साथ अपने वक्तव्य को मैं पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। वंदे मातरम। આ કાર્યક્રમમાં માનનીય કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાં મધમાખી ઉછેરકર્તાઓ સાથે રસપ્રદ સંવાદ કર્યો હતો. પ્રસ્તુત છે આના કેટલાક સંકલિત અંશો. मैं नूर मोहम्मद भट्ट लीडिंग बी कीपर हूँ कश्मीर से। मैं पहले छोटे पैमाने पर बी कीपिंग करता था, फिर मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से कुछ ट्रेनिंग की और जो मैं अब साइंटिस्ट बी कीपिंग कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मंजूर साहब और उसकी टीम, डॉक्टर परवीना, डॉक्टर रिजवाना जी और डॉक्टर शाहनवाज साहब, जो हमारे काबिल और हिंदुस्तान में मुझे नहीं लग रहा था जितने ये मेहनत कर रहे हैं बी कीपिंग पे। हमें पुलवामा ऑर्गेनिक मिला है, हिंदुस्तान में पहला डिस्ट्रिक्ट है जो ऑर्गेनिक बी कीपिंग कर रहा है सर। उसमें हमें जो बी कीपिंग हमारा शहर है सर जो मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान में या क्या वर्ल्ड में क्या इसके बराबर कोई नहीं है। आप खुद सब जो देख चुके हैं मेरा ब्रांड इंटरनेशनल ट्रेड इसमें ट्रेड फेयर में भी और यहाँ के भी जो आपने इनॉग्रेशन की थी लास्ट में प्राइज पा रहे हैं हमारे वैली हनी की। ये इसका सारा क्रेडिट मुझे मिल रहा है जिन्होंने मुझे ये लेटेस्ट जो साइंटिफिक बीकिंग कराई है सुभाष के ने। तो आज मुझे हमें जो प्रॉब्लम आती थी ऑर्गेनिक हनी बेचने में, वो सिर्फ हमें आती हमारे पास कोई सब्सिडी नहीं थी, कोई लैब नहीं थी। आपने हमारी डिमांड को नेशनल ड्रीम बोर्ड ने और आपने सब जो मिलकर ये की है, और जो हमारा शहद है इंटरनेशनल मार्केट में आप सर्टिफिकेट के साथ दावे के साथ कहते हैं कि हमारा हनी ऑर्गेनिक है, इसका वैल्यू क्या है वो हम दे सकते हैं सर। नूर मोहम्मद जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी सर, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? फैमिली मेंबर से हमारी परिवार में मेरे 4 हैं, लेकिन हम सारी फैमिली बी कीपिंग से ही जुड़ी हुई है। सभी लोग मिलके बी कीपिंग का काम करते हैं? जी सर, मैं सभी लोग क्या है कि मेरा पूरा गांव जो मैंने इस पे लाया बी कीपिंग में, सारे आज बी कीपिंग कर रहे हैं और 50 से ज्यादा बी कीपर जो मेरे पास नौकरी करते थे आज बी कीपिंग कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस बी कीपर है। इससे जो छोटे छोटे किसान हैं जो आपसे जुड़े हैं, जी सर, उनके अनुभव कभी सुनने का मौका मिलता है आपको? जी सर, मिलता है सर। एक्चुअली क्या है सर, हमारे जो सारे लोग हैं सर, मुझे हमारी बी कीपिंग पर देख के वो खुद इसमें जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी की बात यह है कि लोग जो रिटायर हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से, अब बी कीपिंग में आ रहे हैं सर। तो जो हमारी प्रोडक्शन है एप्पल की और कुछ पॉलिनेशन जो हमारी क्वालिटी है, दूर दराज के लोग हमारे एप्पल को देखने के लिए आते हैं कि जिनमें पॉलिनेशन होती है। बी कीपिंग को जो किसान है वो किसानी का ही हिस्सा मानते हैं कि इसको अलग से कोई काम मानते हैं? नहीं सर, पहले तो सब लोग इसको अलग से मानते हैं, लेकिन अब तो ये किसान जो है ना, किसान नहीं है जो अगर वो साथ में बी कीपिंग न करे। उनकी आमदनी पर कोई फर्क आ रहा है क्या बी कीपिंग से जोड़ने के बाद? हाँ सर, उनकी आमदनी में फर्क ये आ रहा है कि जो पॉलिनेशन से उनकी प्रोडक्शन 33% बढ़ रही है और क्वालिटी अच्छी हो रही है, उससे उनको काफी फायदा मिल रहा है। इसलिए बी कीपर जो भी फार्मर है, चाहे एग्रीकल्चरलिस्ट है, बी कीपिंग के साथ जुड़ना चाहता है तो वो खुद भी बी कीपर बनना चाहता है सर। चलो, बहुत धन्यवाद नूर मोहम्मद जी। थैंक यू सर। ये हमारे वैसे कम साथ है जो सारा क्रेडिट उनको मिल रहा है जिन्होंने हमें इस लैब को यहाँ पे हमारे पुलवामा में ही लाया है सर। મારું નામ છે પટેલ રાણાભાઈ લાલાજી, ગામ મડાલ છે, તાલુકો મારો લાખણી છે, જિલ્લો બનાસકાંઠા છે। लाला जी, हाँ, वाह। तो राघव जी पटेल आपसे बात करेंगे, हैं कृषि मंत्री गुजरात। हाँ। ક્યારથી તમે આ મધુમક્ખીનું પાલન કરો છો? મેં 2016 ચાલુ કર્યો તો પીએમ સાહેબ ડીસા આવી અને જ્યારે આ જાહેરાત કરી હતી એ ટાઈમથી ચાલુ કરેલો છે। ત્યારે એનો વ્યાપ કેટલો વધાર્યો? જે દિવસે મેં ચાલુ કર્યો એ દિવસે સાહેબ મારા પાસે 30 પેટી હતી, અત્યારે મારા પાસે 1200 પેટી છે। આવકમાં? આવકમાં અત્યારે હું વર્ષના 27-28 લાખ રૂપિયા કમાવી લઉં છું। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। બીજા ખેડૂત ભાઈઓને પણ આ પ્રવૃત્તિમાં જોડજો જેનાથી એની આવક વધે, પૂરક ધંધો મળી રહે। ધન્યવાદ। बड़ा प्रधान मोदी जी को क्या कहना चाहते हो इस मौके पर? पीएम साहब का तो शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उसकी वजह से तो आज यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मधुमक्खियां
कहते हैं अगर ये न रही तो दुनिया पर बड़ा संकट आ जाएगा। मधुमक्खियां न केवल लोगों के लिए शहद का माध्यम है, बल्कि कृषि में भी इनका बड़ा योगदान है। फूलों पर बैठकर ये परागण में मदद करती हैं, जो खेती के लिए बेहद आवश्यक है। देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। यूं तो भारत में मधुमक्खी पालन देश के अलग अलग क्षेत्रों में बरसों से पारंपरिक रूप से होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक रूप से किया जाने लगा है और इसे बड़े स्तर पर बढ़ावा मिला है भारत सरकार के नीतिगत प्रयासों से। दरअसल किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने में मधुमक्खी पालन अहम साबित हो रहा है। भारत सरकार की कल्पना है कि जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन मधु क्रांति की भी हमने गति से प्रगति करनी चाहिए। આપ હમણાં જ સાંભળી રહ્યા હતા આજે 20મી મે વિશ્વ મધમાખી દિવસને અનુલક્ષીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એકતાનગર ખાતે યોજાયેલ વિશેષ કાર્યક્રમને આવરી લેતો રેડિયો અહેવાલ। લેખન અને રજૂઆત મૌલિન મુનશી, નિર્માણ સહાય કેતન રાવલ અને વિપુલ પુરોહિત। કાર્યક્રમનું પ્રસારણ આકાશવાણી FM ગોધરા પરથી કરવામાં આવ્યું। કૃષિ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી આપ સાંભળી રહ્યા હતા ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી। અનાજના કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે અમો હતા કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલ। આ સાથે કાર્યક્રમ અહીં પૂરો કરીએ છીએ, તો કાર્યક્રમમાંથી છૂટા પડવાની આપશો રજા। हे 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 हो आ जग आखानो तात छे एनी तो आवात छे। 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 धरती नो छे छोरू मनडू एनु भोळू। धरती नो छे छोरू मनडू एनु भोळू। कथा छे भई कथा छे खेडूतोनी कथा छे। व्यथा छे भई व्यथा छे खेडूतोनी व्यथा छे। खेडूतोनी अमृत वाणी किसान वाणी। किसान वाणी किसान वाणी।